नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मोहनमंडी कालवा स्थान रेलवे फाटक पर प्रस्तावित रेलवे और ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार से 47.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को रेलवे विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से भूमि अधिग्रहण के लिए अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया है। फाटक के आसपास स्थित कुछ मकानों पर लाल निशान लगाए गए। रेलवे विभाग अब भूमि अधिग्रहण सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा हुआ है। प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य के टेंडर जारी किए जाएंगे और आरओपी बनने से फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और दूराखेड़ी मार्ग सहित आसपास के क्षेत्रों का आवागमन सुगम होगा। स्थानीय लोगों ने परियोजना को शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मोहनमंडी नगर के रामनगर स्थित पार्श्वनाथ गोटावाला कॉलोनी के निवासियों ने आज नगर पालिका मोहनमंडी पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने क्षतिग्रस्त सड़क की अविलंब मरम्मत, अवरुद्ध नालियों को ठीक करवाने की मांग रखी। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन में बताया कि घरों के सामने पूर्व में पक्का डामर रोड और पक्की नाली बनी हुई थी, जिसके नीचे से विद्युत विभाग की भूमिगत केबल लाइन गुजर रही है। लगभग एक माह पूर्व इस विद्युत लाइन में अचानक खराबी आ गई थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा पक्की सड़क नाली को बीच से तोड़ दिया गया। आरोपी की लाइन ठीक करने के बाद विभाग ने टूटी सड़क नाली को उसी स्थिति में बदहाल छोड़ दिया गया। दर मार्शल आर्ट्स मोहनमंडी खिलाड़ी आज राष्ट्रीय इंडिपेंडेंस कप कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में गीतांशी जैन, देशना जैन, देवाधीश तंवर, मोहित मिश्रा, इकनौर सिंह, पाथ पारेता, दीपक पवार, हार्दिक शर्मा, ऋतिक सुमन शामिल रहे। रवाना होने से पूर्व एकेडमी में सभी खिलाड़ियों को उनके माता पिता गुरुजनों ने शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्रदान किए हैं। मोहनमंडी सिक्कों के 8वें गुरु, सभी दुखों को हरने वाले साहिब श्री गुरु हरकिशन साहिब जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व शुक्रवार को मोहनमंडी बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाए गए। स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की और गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा का अवसर प्राप्त किया। श्री गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को किरतपुर साहिब में 7वें गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी और माता कृष्ण कौर जी के घर हुआ था। मात्र 5 वर्ष के अल्पायु में वे गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और बाल गुरु अथवा बाला प्रीतम के नाम से विख्यात हुए। दिल्ली में जब चेचक व हैजे जैसी महाबीमारी फैली, तब उन्होंने जाति धर्म का भेदभाव त्याग कर रोगियों की निस्वार्थ सेवा की। यमुना किनारे पानी औषधि वितरित कर उन्होंने हजारों पीड़ितों को राहत प्रदान की। उनकी सेवा से प्रभावित होकर दिल्ली के मुस्लिम समुदाय ने उन्हें बाला पीर की उपाधि दी। सेवा करते हुए स्वयं चेचक ने ग्रस्त होकर मात्र 8 वर्ष की आयु में 30 मार्च 1664 को वे ज्योति जोत समा गए। अंतिम समय में उन्होंने बाबा बकाला कहकर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की ओर इशारा किया था। झालावाड़ जिला प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जिले के समस्त जिले चिकित्सालय, उपजिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए सघन हीमोग्लोबिन रक्तचाप सघन अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान जिले भर में 2476 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच प्रदान की गई। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी से निकली मंगल कलश रथ यात्रा के पिड़ावा हनौदा गजा गांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा के पिड़ावा पहुंचने पर नगर भाजपा मंडल और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं कलश यात्रा के ग्राम पंचायत हनौदा गजा पहुंचने पर हनौदा पिता के ताका जी महाराज मंदिर परिसर में भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया की अगुवाई में माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, प्रेम सिंह, ईश्वर सिंह, नेपाल सिंह, पर्वतलाल, श्याम सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ में समानता सिविल कोड के विरोध में जमीयत उलमा हिंद जिला कमेटी झालावाड़ ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि यूसीसी शरिया के सिद्धांतों मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, जो नागरिकों के धार्मिक अधिकारों को सीमित रखता है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद मुस्तकीम, जनरल सेक्रेटरी हाजी शफीक मोहम्मद, नायब सदर हाफिज मोहम्मद आरिफ, आशिक मंसूरी, जिला सेक्रेटरी आशिक बागवान, हाफिज सलीमुल्ला, हाफिज अनीस कुरैशी शामिल रहे। झालावाड़ में मैं समाज उत्थान समिति झालावाड़ सामाजिक जॉन झालावाड़ के तत्वाधान में नीलकंठ महादेव बालाजी मंदिर AR नगर झालावाड़ पर अध्यक्ष मुकेश मेहर की अध्यक्षता में परम पूज्य बापू मालदेव राणा की 142वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पधारे अनेक समाज बंधुओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लेकर मालदेव राणा की छाया चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के नारायण सिंह कोषाध्यक्ष द्वारा बापू मालदेव राणा के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए अनेक समाज सुधार, समाज उत्थान के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। समिति संयोजक जगदीश प्रसाद मेहर के द्वारा आगामी 16 अगस्त 2026 को समिति का पुनर्गठन करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
डगमे नगर पालिका पर मंत्री गोवंश के निस्तारण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक मृत गाय को खुले और उतले गड्ढे में पड़ा हुआ दिखाया गया, जहां एक कुत्ता शव को नोचता हुआ नजर आ रहा है। इस दृश्य को देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृत गोवंश का इस प्रकार खुले में निस्तारण न केवल गौ माता के प्रति असम्मान है, बल्कि इसमें संक्रमण फैलने, आसपास के वातावरण के प्रदूषित होने का भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है। मनोर थाना वन विभाग द्वारा गैर वानिकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जावा थाना पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उप वन संरक्षक झालावाड़ नगर सागर पवार के निर्देशन में रेंज मनोर थाना की टीम ने ग्राम गजवाड़ा में चल रही अवैध आरा मशीन पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने मौके से अवैध रूप से संचालित आरा मशीन, लकड़ी चीरने की ट्रॉली, पोर्टेबल कटर, भारी मात्रा में पंचमेल सागवान की लकड़ी जब्त की गई। पुलिस और वन विभाग की भनक लगते ही आरोपी मुकेश पुत्र कंवरलाल लोधा निवासी गजवाड़ा मौके से फरार हो गए। वन अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। उसका एक ट्रैक्टर राजसाज जब्त किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, जिससे महिलाओं, वन रक्षकों, पुलिस जाब्ते के मुस्तैदी शांत करा दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापारियों को झूठे SC/ST एक्ट के मामलों में फंसाने, डराने, धमकाने की बढ़ती घटनाओं के विरोध में सकल व्यापारी संघ का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। व्यापारियों द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य नगर अनिश्चितकालीन बंद रहा। मामले की शुरुआत गुरुवार को हुई, जब स्वास्थ्य के पीड़ित व्यापारियों ने एकत्रित होकर थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शंभूलाल उर्फ प्रिंस सूर्यवंशी, श्याम सूर्यवंशी सहित लगभग 10 अन्य लड़कों ने दुकान पर आकर व्यापारियों के साथ अकारण गाली गलौज की और गुंडागर्दी की। साथ ही व्यापारियों को झूठे SC/ST एक्ट में फंसाने की खुलेआम धमकियां दी गई। व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक इन सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता, जब तक स्वास्थ्य नगर का बाजार अनिश्चितकालीन के लिए पूरी तरह बंद रहे। लोग दादागिरी करता है समाज में, लोगों को डराता है। कभी दादागिरी करते हैं सामने आवे लोगों के, व्यापारियों को डराता है। ये व्यापारी डराने से, धमकाने से कोई राजनीति चलेगी क्या? क्या पूरा मामला ये है कि प्रिंस सूर्यवंशी के द्वारा पूर्व में 2 दिन पहले रोड जाम करके शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हुए शासन, प्रशासन एवं सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक आघात पहुंचा था। शासन के जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न करने को लेकर सभी समाजजनों ने मिलकर एक आवेदन प्रस्तुत कर उसके खिलाफ शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई को लेकर प्रिंस सूर्यवंशी दादागिरी कर रहा। और क्या कारण है? कल प्रिंस सूर्यवंशी द्वारा मुझे मेरी दुकान पे आकर धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि तुम्हारे अध्यक्ष, पार्षद और उपाध्यक्ष को सबको देख लूँगा मैं। और इस प्रकार की उसकी गुंडागर्दी की ना तो व्यापारी संगठन और कोई भी सहन नहीं करेगा। हम चाहते हैं हमारा पूरा व्यापारी संगठन और हमारे जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा आज नगर बंद किया गया है। हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिला बदल की कार्रवाई हो और उसके साथ जो लोग आए थे जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा सुहासरा अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। धमकी देने का कारण क्या रहा? धमकी देने का कारण ये रहा कि 2 दिन पूर्व उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उनके द्वारा नगर का रोड जाम किया गया था, जो CC रोड बन रहा था। उनके द्वारा जो रोड जाम किया गया था, जो शासकीय कार्य की बाधा की जो शासन ने जो रिपोर्ट हुई थी, वो उसका एक कहना कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। राजनीतिक क्षेत्र में रिपोर्टें होती रहती, अगर रिपोर्ट से डरते तो उन्हें नेता बनने का कोई सवाल ही नहीं, अपने घर पे रहे। आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप कुमावत। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार नगर परिषद शामगढ़ में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह विशेष अभियान 7 अगस्त को शुरू होकर 8 जनवरी तक निरंतर संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय में नागरिकों में मूलभूत सुविधाओं, शिकायतों, विभिन्न स्थानीय समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO सुरेश कुमार यादव सब मौजूद होकर आमजन की समस्याओं, शिकायतों को गंभीरता से सुन रहे हैं। रामगंज मंडी नगर में 40वें मुहर्रम के अवसर पर गुरुवार हजरत इमाम हुसैन की याद में विशाल जुलूस पूरी हकीकत एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में रामगंज मंडी सहित आसपास के विभिन्न कस्बों गांवों से आई अंजुमनों, कमेटियों ने भाग लिया। पूरे शहर में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। रास्ते भर धार्मिक माहौल बना रहा। जुलूस के दौरान पारंपरिक कव्वाली, अखाड़ा,
पारंपरिक युद्धक कला का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। महिलाओं, युवाओं, बच्चों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जुलूस का फूल बरसाकर शरबत पानी की व्यवस्था का स्वागत किया गया। पन्नालाल चौराहे पर यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विक्रम सिंह भदौरिया के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस में शामिल सभी कमेटियों के पदाधिकारियों सदस्यों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। खबरों में फिलहाल इतने ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में,
10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं।
हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।